इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ समझ लो, मैं इस दुनिया का सबसे इम्परफेक्ट आदमी हूँ। मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। ये चैनल, ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है। जो भी मैं बोलूँगा वो सिर्फ बकचोदी है, वो मेरी स्टोरी है। थोड़ी बहुत काम की बात हो सकती है। अब काम की बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्फॉर्मेटिव क्या है, वो तुम्हारे आईक्यू पे डिपेंड करता है। तुम किस चीज़ को बकचोदी लेते हो और किस चीज़ को इन्फॉर्मेटिव लेते हो। पूरी वीडियो को देखते जाओ। आज की वीडियो के लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। आज मैं बस बात करूँगा कि यार कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, कैसे मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं कैमरा के सामने बोल सकूँ, कैमरा के आगे बोल सकूँ। फ्रॉम अ कैमरा शाय पर्सन टू अपलोडिंग यूट्यूब वीडियोस एंड रील्स ऑन इंस्टाग्राम। कैसे मैंने अपनी जर्नी को किया, कैसे अपनी जर्नी बताऊँगा मैं, मेरी जर्नी क्या थी। शुरुआत करते हैं कोविड से। कोविड जब आया तब मैं 6th क्लास में था, 7th क्लास में था, सॉरी माय बैड, 7th क्लास में था। 7th और 8th कोविड में निकले। जैसे ही पैंडेमिक हटा और मेरे स्कूल्स खुले तो मैंने देखा यार मेरे जो पीयर्स थे, यानी कि मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे दोस्त थे, उनकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। मतलब वो फिज़िकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, स्प्रिंट अच्छी करते थे, बहुत भागते बढ़िया थे, उनमें स्ट्रेंथ अच्छी थी, उनका मेंटल, उनका माइंड काफ़ी पावरफुल था मेरे से। भाई मैंने देखा यार ये बड़ा अलग है यार, क्योंकि मैंने ऐसा क्या किया, ये सब भी तो वही करते थे, ये सब भी गेम्स खेलते थे, पबजी फ्री फायर ये सब खेलते थे, मैं कोई अकेला तो हूँ नहीं। उस जनरेशन में हर बंदा उस टाइम पे मोस्टली हर बच्चा फ्री फायर तो खेलता ही था यार। मैं मानोगे नहीं, लेकिन बहुत लोग फ्री फायर खेलते थे मेरे साथ, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे गली के दोस्त फ्री फायर खेलते थे। अब मैंने जब देखा यार, मैं स्कूल पहुंचा, मैंने देखा यार यहाँ तो अलग ही इन्वायरमेंट है, यहाँ बच्चे अलग ही तरीके से अलग ही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे उसका कोई अता पता नहीं था। बच्चों में वो, उन बंदों में इंटेलेक्ट आ गया था, वो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी डेवलप होने लग गई थी और मेरी नहीं हुई थी। मैंने तभी से सोचा यार कि यार ऐसा अलग क्या कर रहे हैं कि जो मुझ में नहीं है, ऐसा इनमें क्या है। मैंने ढूंढना चालू किया। अब ढूंढते ढूंढते मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो कि हो सकता है मुझे कभी ना मिल पाती। वो थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट को मैं हेट तो नहीं करता, लेकिन मैं पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा बिलीव है। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट को हेट मैं इतना क्यों नहीं वो करता, मानता, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। क्लास 9th में जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट ढूंढी तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, एस्थेटिक फिजिक बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने उसी पे काम करना चालू कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद ही लुक्स मैक्सिंग भी आ गया था। उसके बाद उसके ऊपर भी हम जाएंगे। जब मैंने फिजिक डेवलपमेंट के बारे में सोचा, काफ़ी रिसर्च किया, तब मुझे पता लगा कि यार फिजिक डेवलपमेंट के लिए ना जिम जाना पड़ेगा, और जिम जाने मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे नहीं जिम जाने के लिए। तो मैंने जुगाड़ लगाया जो हर बंदा लगाता है, मैंने भी जुगाड़ लगाया। मैंने ढूंढा कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मैं घर पे क्या फिजिक नहीं बना सकता अपनी। मैंने बनाई, और मेरे पास घर पे 2 डंबल थे 5-5 किलो के, ये हैं वो डंबल। इन डंबल के साथ मैंने कम से कम अपनी लाइफ के 4 साल बिताए हैं, 4 साल। 9th 10th 11th एंड 12th के भी लिटरली बाद में, अभी जून में मैंने ज्वाइन किया जिम। सोचो इतना टाइम मैंने स्पेंड किया, और मानोगे नहीं, होम वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल। कुछ नहीं पता लगता कि भाई घर पे कभी कोई आ गया और आप वर्कआउट कर रहे हो, भाई इतना एम्बैरेसिंग होता है लिटरली। और वो भी मैं घर वालों से छुपा के करता था ताकि उनको पता ना लगे। और ये मैंने 3-4 साल लगातार किया है, 3-4 साल बिना किसी को पता लगे। और अब फिजिकल चेंजेस तो उनको दिख ही रहे थे, उनको लगा कि यार प्यूबर्टी है ये वो, उनको तो ये लगा। बट वो चेंजेस मैं खुद कर रहा था अपनी बॉडी के ऊपर। अब वर्कआउट तो स्टार्ट कर दिया, डाइट बेकार है, स्लीप बेकार है, लाइफस्टाइल एकदम बेवकूफ़, एकदम बकवास है। और वर्कआउट भी ऐसा नहीं कि बहुत एकदम प्लान, एकदम पुश पुल लेग कर रहा हूँ या मैं ब्रो स्प्लिट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। दिन के 100 बाइसेप कल, बस मुझे बाइसेप बनाने से मतलब था, और किसी चीज़ से मतलब था ही नहीं। ऑल आई वॉन्टेड वॉज जस्ट बाइसेप्स, बिगर बाइसेप्स, और कुछ नहीं। उसके बाद जब मैंने कुछ टाइम बाद और रिसर्च करी तो मैंने ढूंढा कि यार और भी चीज़ें करनी चाहिए, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और मसल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी करनी चाहिए। और मैंने वो चालू कर दी। बट फॉर्म इतना बेकार, और बाइसेप कर्ल भी मैं ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे फॉर्म के साथ कर रहा हूँ, सीबम वाले फॉर्म के साथ नहीं, एकदम बेकार। एल्बोस कहीं और जा रही है, शोल्डर कहीं और जा रहा है, आर्म का डंबल कहीं और जा रहा है, मानोगे नहीं, इतना बकवास फॉर्म, इतना बेकार फॉर्म। और पता नहीं कैसे, लेकिन मैं कर लिया करता था। इंजरी से बचा रहा मैं तब तक, 4 साल इंजरी से बचा रहा, आज तक बचा हूँ इंजरी से। ये सब करने के बाद 10th में जब मैं आया तो 10th में अलग ही प्रेशर आ गया था कि भाई अब आपको पढ़ाई करनी है, अब आपको नंबर लाने हैं। और 9th तक मैं एकदम बकवास, एकदम पुअर स्टूडेंट, इवन 10th तक पुअर स्टूडेंट, बेकार स्टूडेंट, पढ़ने में ना अच्छा ना खेल कूद में अच्छा।
लेकिन 10th में मैंने कुछ ऐसा रियलाइज़ किया कि यार मेरी बॉडी में ना चेंजेस आ गए हैं। वो जो मैंने छोटा सा एक स्टेप लिया था ना एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का, वो स्टेप 1 साल के अंदर 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 इतना कंपाउंड हो गया, इतना बड़ा हो गया। जो चीज़ इतनी बड़ी थी वो आगे जाते जाते इतनी बड़ी हो गई कि मुझे चेंजेस फील होने लगे। मैं मेंटली डेवलप हुआ, फिजिकली डेवलप हुआ, मेरी इंटेलेक्ट डेवलप हुई उससे इवेंचुअली। और मैंने उसके साथ साथ एक चीज़ और करी जो कि मैं हर किसी को कहता हूँ, मेडिटेशन मैंने करना चालू किया। रोज़ वर्कआउट के बाद 5 मिनट मेडिटेशन। वो मैं कुछ कुछ ब्रेक्स में करता हूँ, अभी भी करता हूँ, लेकिन ब्रेक्स में करता हूँ बीच बीच में। उससे मेरा इंटेलेक्ट, मेरा माइंड इतना शांत हुआ, इतना काम हुआ मुझ पे। जो बंदों में, आजकल के बंदों में एंग्जाइटी आती है, वो मुझ में कभी नहीं आई, कभी भी। मेरे अंदर इतनी कामनेस आ गई, मेरा इंटेलेक्ट इतना इम्प्रूव हुआ जिसकी कोई लिमिट नहीं। आफ्टर ऑल दिस, जब मैं 10th में आया, 10th में पढ़ाई के प्रेशर में वर्कआउट कैसे करे बंदा, ये तो एक्सक्यूज़ था भाई। मैंने किया, मैंने 10th में भी वर्कआउट किया। 10th में मैंने जी जान लगा दी और लिटरली फिर 10th में, अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, अभी 9th से लेके 10th तक ना एक बहुत ही फेज़ चला था, एक पूरा फेज़ सिग्मा मेंटालिटी वाला। और ये फेज़ इतना इम्पोर्टेंट था बहुत बंदों के लिए, मेरे लिए भी। ऑल्दो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, अब पसंद नहीं आता, लेकिन उस टाइम बहुत पसंद था भाई। मुझे लगता था कि यार सिग्मा बनना है, कुछ नहीं करना, सिग्मा बनना है बस। वो सिग्मा मेंटालिटी वाली वो जो फेज़ आई थी ना, वो उसने काफ़ी इम्पैक्ट किया मुझे। उसने ही लिटरली मुझे मोटिवेट किया होम वर्कआउट करने के लिए, उसने मुझे चालू किया होम वर्कआउट करने के लिए। 10th तक आते आते फिर ये सिग्मा वाली मेंटालिटी भी थोड़ी थोड़ी कम होती गई, लेकिन होम वर्कआउट ख़त्म नहीं हुआ। मेंटालिटी इंप्रूव हुई, मेंटालिटी बहुत इंप्रूव हुई। उससे मैंने एक चीज़ तो सीखी, कंसिस्टेंसी। मैंने 9th 10th 11th 12th कंसिस्टेंटली वर्कआउट किया, कंसिस्टेंटली। और बता रहा हूँ 4 साल में मैंने इतनी घिसाई करी है। 9th में पुअर फॉर्म, पुअर डाइट, पुअर स्लीप, पुअर वर्कआउट, चलो ठीक है स्टेप 1 था, क्योंकि 10th में पुअर डाइट, पुअर स्लीप, गुड वर्कआउट। डाइट भी पुअर नहीं कहूँगा, एवरेज डाइट, एवरेज स्लीप, एवरेज वर्कआउट, सब कुछ एवरेज। 10th में अब ठीक है, मार्क्स वार्क्स आ गए, ठीक है जितने भी आ गए। फिर 11th में आया जी। 11th में भाई मेरा माइंड पूरा खुल गया। 10th ख़त्म होती मैंने एक सबसे बहुत बढ़िया चीज़ करी, जिसके लिए मैं आज भी थैंकफुल हूँ, अपने पूरा उस वाले वर्जन पे आज भी थैंकफुल हूँ। वो की थी ज्वाइनिंग अ क्रिकेट अकेडमी। दैट डे, दैट डिसीजन चेंज्ड माई लाइफ लिटरली। उसके पहले तक मैं मोटा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आई वॉज हेल्दी, आई वॉज फैट, आई वॉज बिग, बट नॉट बिग। मेरे में मसल नहीं था, मेरे में फैट था, बस उस टाइप का बिग था मैं। पावर वाली, स्ट्रेंथ वाली वो नहीं, कोई फैक्टर नहीं था मुझ में। मेरे में बस ह्यूज वाला लुकिंग फैक्टर था कि मैं भाई बड़ा दिखता हूँ, क्योंकि मसल थोड़े बहुत आ गए होंगे। मसल जो 2 साल ट्रेनिंग करी उससे हल्के फुल्के मसल आ गए, लेकिन फैट बहुत ज़्यादा था। और मुझे लगता था कि यार मेरे फैट है, मुझे मेरे बाइसेप है, मेरे फैट नहीं है। अब जब मैंने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करी, दैट चेंज्ड माई माइंड। कैसे चेंज करा भाई, मैंने इतना हेक्टिक शेड्यूल आज तक अपनी लाइफ में कभी यूज़ नहीं किया था। मेरे पापा ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, या तो मैं क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करूं या एक नया फ़ोन ले लूं। फ़ोन को मुझे लगा यार फ़ोन अभी बाद में भी मिल जाएगा, 12th ख़त्म होते ही मिल जाएगा मुझे फ़ोन, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्रिकेट अकेडमी चाहिए। और मैंने इतनी ज़िद करी थी उसके लिए, मैंने ज्वाइन कर लिया। क्रिकेट का पैशन था हमेशा से, क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करी, लेकिन कभी भी अच्छे लेवल पे कोई लेवल पे खेला नहीं मैं क्रिकेट। लेकिन जब ज्वाइन किया ना क्रिकेट अकेडमी, मैं फिज़िकली और मेंटली पूरी तरीके से चेंज हो गया, पूरी तरीके से। कैसे? एक तो जब मैं क्रिकेट अकेडमी जाता था, मैं कुछ या तो दूध केला खा के चला गया। 3 घंटे की हमारी अकेडमी सेशन होता था। उसके बाद आया, कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, बस कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद तब ये सुबह का टाइम होता था हमारा छुट्टियों में, सुबह का टाइम आया, 11 बजे आया, चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता किया, नहाया धोया, फिर वर्कआउट, एक्सरसाइज, वर्कआउट 2। लिटरली इतनी छोटी एज में मैंने अपनी बॉडी पे इतना प्रेशर डाला, जो कि कुछ हद तक ख़राब भी था, क्योंकि उसने मेरी बॉडी को और बढ़ने से रोक दिया। क्योंकि मेरी डाइट एकदम पुअर हो चुकी थी। मैं खाने के नाम पे सिर्फ घर का खाना खाता था, अंडे वंडे बहुत कम खाता था, बहुत ही कम, हफ्ते में 1 या 2 बार। और मुझे लगता था कि मैं बाहर का खाना खाऊंगा तो वो मेरे लिए नर्क है, वो खा लिया तो मैं मर जाऊँगा। मतलब मॉडरेशन भी नहीं, एकदम एक्सट्रीम एंड पे चला गया था। और एक्सट्रीमिटी पे अगर आप चले जाते हो ना, तो आप कहीं के नहीं रहते, आप एकदम, आपकी लाइफ बद से बदतर ही होती रह जाती है। जब मैं अगर आप किसी चीज़ में एक्सट्रीमिटीज़ पे चले गए, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी कैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लग रही है। अब मैं जब एक्सट्रीमिटी पे चला गया, जब मेरे को पता लगा कि यार
भाई बाहर का खाना तो बहुत ही बकवास होता है, कभी नहीं खाना चाहिए। मैंने बंद कर दिया बाहर का खाना, और अब मैं क्रिकेट एकेडमी भी जा रहा हूँ। मैं 3 घंटे वहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, वहाँ दबा के कार्डियो कर रहा हूँ। मेरा फैट इतना बर्न हो रहा है, रनिंग कर रहा हूँ, स्प्रिंटिंग कर रहा हूँ, पुशअप, पता नहीं क्या क्या, बैटिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग। एक तो मैं फास्ट बॉलर था, भागने की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। अच्छा फास्ट बॉल, मतलब फास्ट बॉल एकदम प्योर पेस वाला नहीं था, लेकिन हाँ बॉलिंग अच्छी कराता था लाइन लेंथ पे। इस चीज़ के बाद फिर वर्कआउट करो। अब डाइट एकदम बेकार, मसल था नहीं, मसल जितना था वो चला गया फैट के साथ साथ कटिंग के दौरान। और वो कटिंग भी मेरी डेलिबरेटली नहीं थी, वो अपने आप ही हो गई इवेंचुअली टाइम के साथ साथ। अब क्रिकेट अकेडमी को मैंने 3 महीने कंटिन्यू करा। अब वो 3 महीने जैसे ख़त्म हुए, मेरी 11th क्लास चालू हो गई। अब उस टाइम मैं इतना स्लिम स्लिम भी नहीं बोलूँगा, थिन, स्किनी, टैंड, क्योंकि धूप में खेल खेल के टैन हो चुका हूँ पूरा, स्किनी हो चुका हूँ। स्किनी ऐसा भी नहीं कि बहुत ही स्किनी हो गया हूँ, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर मेंटेन है बॉडी का। जो थोड़े बहुत मसल्स हैं वर्कआउट करने की वजह से वो हैं, थोड़े बहुत है, बहुत मिनिमम है लेकिन है। उसकी वजह से थोड़ा शेप वेप दिख रही है और कुछ नहीं, बस ऐसा स्किनी था मैं। और अब मेरे को जब मेरी क्लास वालों ने, मेरे क्लासमेट्स ने देखा, देवर ब्लू भाई, वो देवर सरप्राइज, देवर एस्टोनिश्ड कि भाई ये कौन आ गया है, ये कब से ऐसा बन गया भाई। क्योंकि 1 साल पहले तक मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1 साल पहले क्या, 5-6 महीने पहले तक मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके बाद मैं पूरी तरीके से चेंज हो गया, पूरी तरीके से। मेरे बॉडी, मेरी माइंड, मेरी बोलने का तरीका तक चेंज हो गया। मैं उसके पहले पता नहीं बहुत क्रिंज बोलता था, बहुत ही, शायद अभी भी बोलता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता, अभी नहीं बोलता मैं शायद। जैसे ही फिर क्लास 11 ज्वाइन करी, वहाँ पे इंटरेक्ट किया नए नए लोगों से, नए एडमिशन हुए, नए बंदों से बातचीत करना चालू करी। उसी टाइम मैंने भाई अपने आइडियल को ढूंढा। अपने आइडियल तो नहीं बोलूँगा, बट मेरे गुरुजी को ढूंढा मैंने, मिस्टर चैट टैग, शाउट आउट टू हिम। उनकी मैंने वीडियो हमेशा से 10th क्लास से देखना चालू करी। बस मैंने एक चीज़ उनसे सीखी नहीं टाइम पे, वो थी कि यार मुझे वो फैट लॉस नहीं करना था वो क्रिकेट वाले फेस में। अगर मैं उस टाइम फैट लॉस नहीं करता ना, मैं आज भी और बड़ा और ह्यूज होता, बहुत ह्यूज। मेरे जेनेटिक्स, अभी भी मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, और अभी और अच्छे हो गए थे। मेरी बॉडी और अच्छी होती, मैं और लंबा चौड़ा होता और हैंडसम होता, और मेरे बाल घने होते। ऐसा मैं विश करता हूँ, बट कोई बात नहीं, नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th में थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, थोड़ी बातचीत करना सीखी लोगों से। और बातचीत करने से मानोगे नहीं भाई, कितनी चीज़ें, कितना बदलाव आता है आपके अंदर खुद से। आप जब लोगों के पर्सपेक्टिव को देखते हो कि लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं, उस चीज़ को आप देखोगे, सुनोगे, लोगों को समझोगे, उनकी बातों को अच्छे से सुनोगे, गुड लिसनर बनोगे, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो और वाइड हो जाएगा लाइफ के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए। अब एक तो ये फैट लॉस हुआ जब एकदम परफेक्ट टाइम पे, क्योंकि 11th आपको पता ही है कैसी होती है भाई, वहाँ तो फुल मौज ही मौज होती है बंदों की, मेरी भी थी। और फेस एकदम चिजल्ड हो ही गया था फैट लॉस की वजह से, एकदम जॉ लाइन वगैरह अच्छी निकल के आ चुकी थी। अब इसी के दौरान वही जो होना था हो गया। अब आ गए 12th में मैंने लाइफ की अपनी सबसे बड़ी तो नहीं कहूँगा, वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग सीखी कि यार लोगों से बात तो करनी चाहिए, साथ के साथ ना अपने आप पर जितना हो सके उतना ध्यान दो। मैंने 11th में इस बारे में सोचा था, लेकिन इतना डीपली नहीं सोचा। मेरे को लग रहा था यार कि लाइफ एंजॉय करो। अब 12th में ना मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो दोस्त थे, कलीग कह रहा हूँ, क्लासमेट्स थे, वो भाई वो नीचे जाते गए। मुझे दिखना चालू हो गया कि यार ये ना भाई, ये पढ़ाई में ही घुस रहे हैं सबके सब। इनको पढ़ाई के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, पढ़ाई के अलावा कुछ करना भी होता है अपने ऊपर। सबके सब अनफिट, सबका इतना पेट बाहर निकला हुआ है, पतले पतले से हाथ हैं मोस्टली यार, और कुछ ऐसे जो बहुत ही स्किनी है, सिंपल बॉडी टाइप, जो मेरा भी था एक टाइम पे। भाई मैं वैसा नहीं था लेकिन 12th में, क्योंकि मेरे को 11th के अंदर वो चीज़ समझ में आ गई थी कि यार फिजिक कैसे डेवलप करते हैं, क्या फॉर्म होते हैं एक्सरसाइज का, क्या चीज़ होती है, क्या जिम होता है, डाइट क्या होती है, स्लीप क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मुझे पता लगी। जब मुझे ये चीज़ पता लग गई, मैंने वो चीज़ 12th में इम्प्लीमेंट करी। 12th में और इम्प्रूव हो गया चैट टाइप भाई की वीडियो से। और वो मैंने वीडियोस इतनी बिंज वॉच करी चैट टैग भाई की, पूछो मत। थैंक यू चैट टैग सर। अब अपने आप को इतना बेहतर में लेके आ चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना और बेहतर किया जाए। तब मैंने एक और चैलेंज लिया भाई अपने आप के लिए कि यार हर बंदा पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन हर बंदा वो चीज़ नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूँ। मैं उस टाइम फिर मैं यूट्यूब तो नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। मेरा एम था कि यार मैं अपने आप को जितना हो सके उतना डेवलप करूँ, और साथ के साथ मार्क्स भी फेच करूँ, यानी कि एकेडमिकली भी बेटर बनूँ। और वो चीज़ भी मैंने कर दिखाई। मैंने 12th में, मतलब ये नहीं कहूँगा कंसिस्टेंटली मेरे अच्छे मार्क्स आते रहे, नहीं, लेकिन एंड में अच्छे मार्क्स आए। 91% आए मेरे 12th में। कॉमर्स विद मैथ्स स्ट्रीम थी मेरी, और पूरे मतलब आप मानोगे नहीं, मेरी क्लास में मुझसे ज़्यादा सेक्सी कोई था ही नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है, बट ऐसी बात है, ये सच है। और अब मेरे कॉलेज का टाइम आ चुका है। इट इज़ हाई टाइम कि यार अब मैं और अपने आप को इम्प्रूव करूँ,
आज से 3 या 4 या 5 दिन बाद मेरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं उसकी भी स्टोरीज आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि क्या क्या मैंने सीखा कॉलेज में। क्या पता ब्लॉग्स भी डालना चालू कर दूँ। मैंने इंस्टाग्राम हैंडल भी चालू किया है, इंस्टाग्राम पेज भी बनाया अपना, उसको फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैंने यार इन 4 या 5 सालों में मैंने ये समझा कि यार लाइफ इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो जो पैंडेमिक का फेस था ना, मैं चाहूँगा कि कभी भी वापस ना आए, कभी भी। जो चीज़ें हुई पैंडेमिक में, जितने लोगों ने जिनकी डेथ हुई उनके लिए मेरे को बहुत सॉरी फील होता है, लेकिन एक पर्सनल लेवल पे भी कहूँगा, लेकिन बहुत बेकार फेस था यार, बहुत। उसने मुझे मेंटली ब्रोक कर दिया था, मेंटली फिजिकली, हर वे में, हर मेटामॉर्फिकली वे में, हर वे में लिटरली मैं पूरी तरीके से ब्रोक था। पूरी तरीके से गेम खेल रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, हमारी फैमिली की कंडीशन ख़राब हो चुकी है। जैसे जैसे टाइम बीता चीज़ें ठीक होती गई। इससे मैं एक चीज़ समझा कि यार टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपका टाइम अभी अच्छा चल रहा है, उसको अच्छे से बिताओ मेरे भाई, क्योंकि बुरा भी आने वाला है। और टाइम अगर बुरा चल रहा है तो बस ये सोचो कि यार ये भी निकल जाएगा, अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है।